हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जो हमारे देश के बहादुर सैनिक हैं उन्हें रिस्पेक्ट पे करना। होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट पे करना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। Homage means something that is said or done to show respect publicly for someone. Homage का मतलब होता है कुछ हम ऐसा कहें या फिर करें जिससे हम किसी को जो है पब्लिक में रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, हम जो है सबके सामने जो है उसे सम्मानित कर रहे हैं, कुछ कह के या फिर कुछ करके, उसे हम कहते हैं होमेज। Whom should every Indian pay homage to? हम जो सब भारतीय हैं, किसे जो है हमें ऐसे रिस्पेक्ट पे करना चाहिए, कौन है जिसे मिलके जो है हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कौन है ऐसा? ऐसे हैं हमारे बहादुर सैनिक, राइट। हर भारतीय को जो है इन सैनिकों को रिस्पेक्ट जो है वो पे करना चाहिए, हमें जो है हमेशा इनकी तारीफ करनी चाहिए और जो है कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देखा जाए तो बदले में हम इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली उसके कंपैरिजन में इनफ हो, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जो है सेवा कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो बहुत ही अलग लेवल पे है, तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट, कि हम जो है इन्हें अपना रिस्पेक्ट पे करें। ये हमारे देश की जो है सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स को जो है सेफ रखते हैं, अपनी जान की जो है कुर्बानी तक दे देते हैं ताकि जो है हम शांति से और सुरक्षा से रह सकें। तो जरूरी है हर इंडियन जो है इन बहादुर सैनिकों को अपना रिस्पेक्ट जो है वो पे करे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर्स में काम करना है, दो लोगों का पेयर बना के ये जो टेबल है इसे कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमें तीन तरीके जो है वो बताने हैं कि कैसे ये जो हमारे बहादुर सैनिक हैं इनकी जो विक्ट्रीज हैं, जो इन्होंने जीत हासिल की है उसे हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और कैसे इन्होंने जो हमारे लिए अपनी जान का बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है, उसे हम कैसे ऑनर कर सकते हैं, कैसे सम्मानित कर सकते हैं। तो विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल डेज जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, विक्ट्री परेड कर सकते हैं, फ्लैग होइस्टिंग करें इन दिनों में, शेयरिंग स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्रोग्राम्स। पब्लिक प्रोग्राम में, स्कूल में जो है इनकी बहादुरी की जो कहानियां हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। इनकी सैक्रिफाइस को हम कैसे ऑनर कर सकते हैं? वॉर मेमोरियल जो है उसे हम विजिट करें, राइट। वहां जाके आप देखोगे तो वो फीलिंग ही अलग होगी जब आप इन लोगों के नाम देखोगे जिन्होंने हमारे देश के लिए जो है अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी। हम इन्हें रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं मार्टियर्स डे पे, शहीद दिवस पे। ये कब होता है? 30 जैन को, जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उस दिन हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। सोल्जर्स की जो फैमिलीज हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं, तो अगर उसमें कोई फंड हो जिसमें हम डोनेट कर सकें, किसी काम में वॉलंटियर कर सकें, उनकी फैमिली की मदद करना जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। Let us read. Two friends share their feelings about brave soldiers. तो दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे को लेटर लिख के जो है हमारे देश के बहादुर सैनिकों के बारे में जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको शेयर कर रहे हैं। One of them shares her experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. तो जो एक दोस्त है इन दोनों में से, वो जो है अपनी ये जो विजिट थी नेशनल वॉर मेमोरियल की, उसके बारे में शेयर कर रही है कि वो विजिट ने उसके ऊपर कितना डीप इम्पैक्ट, कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है, वो कितनी डीपली इस चीज को फील कर रही है। They exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifices made by the brave hearts of the country. ये दोनों जो हैं लेटर लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि इनके दिल में कितनी थैंकफुल वाली फीलिंग है कि इन बहादुर सैनिकों की वजह से ये जो इन्हें फ्रीडम मिली है, इसे जो है ये इसको एंजॉय कर पा रहे हैं इन सैनिकों की वजह से जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। The memorial symbolizes the patriotism of Indian soldiers. ये जो मेमोरियल है ये इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी देशभक्ति को जो है सिंबलाइज करता है। Which is this memorial? कौन सा ये मेमोरियल? ये है नेशनल वॉर मेमोरियल जो न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे देखिए उसने लेटर लिखा है, यहाँ पे टॉप पे उसने अपना एड्रेस लिखा है, डेट है,
और उसने लेटर स्टार्ट किया है। डियर आनंद, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है तुम ठीक होगे। डू यू रिमेम्बर आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस? क्या तुम्हें हमारी आखिरी कॉन्वर्सेशन याद है जिसमें हमने लड़ाई के बारे में डिस्कस किया था और दुनिया में शांति कितनी जरूरी है, पीस कितना जरूरी है, ये हमने डिस्कस किया था। We talked about how India had to struggle for its independence from the British for many centuries. हमने जो है ये डिस्कस किया था कि इंडिया ने जो है कितना स्ट्रगल किया था अपनी आजादी को पाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और हमने कई सेंचुरीज तक जो है ये लड़ाई लड़ी थी। Post independence, our country has had to fight several wars to protect its border, territorial integrity and its people. इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है हमारे देश को बहुत सारी लड़ाइयां जो हैं वो लड़नी पड़ी थी अपने बॉर्डर को सेफ रखने के लिए। जो हमारे देश की टेरिटरी है, जो हमारे देश का एरिया है, जो बॉर्डर्स हैं उनको सेफ रखने के लिए और यहाँ के लोगों को सेफ रखने के लिए। तो जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है हमने बहुत सारी वॉर्स जो हैं वो फेस की हैं। They fought, this made me wonder who were these brave Indian people. तो जब जो है मैंने इतनी सारी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा तो मैं ये सोचने लगी कि ये बहादुर इंडियन सैनिक कौन है जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। They fought to protect our country and sacrificed their lives so that we could lead our lives in peace. इन्होंने जो है हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान की कुर्बानी दे दी ताकि हम शांति से जी सकें। What were their names? क्या नाम है इन लोगों के? Where did they come from? कहाँ से आए ये लोग? Does anyone remember anything about them? क्या किसी को इनके बारे में कुछ भी याद है? क्या आपको पता है किन सैनिकों ने जो है आपके लिए अपनी जान दे दी? किसको पता है इनके बारे में? Last week, I got the answers to some of my questions during an educational trip to New Delhi organized by our school. तो पिछले हफ्ते जो है इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुझे मिले जब हम जो है स्कूल की एक ट्रिप पे जो है न्यू दिल्ली गए। You may recall I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance. तुम्हें याद होगा कि मैं कितनी excited थी इस ट्रिप के लिए और कितना जो है मैं इसका वेट कर रही थी क्योंकि हम जो है बहुत सारे historical और educational जगहों पे जाने वाले थे। I learned several new and interesting things and I am excited to share them with you. मैंने बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो सीखी हैं इस ट्रिप में और मैं जो हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें ये सब बताने के लिए। Let me begin by asking you to guess the name of the monument that I found most inspiring. तो मैं जो हूँ लेटर में स्टार्ट करती हूँ इस सवाल से सबसे पहले कि क्या तुम गैस कर सकते हो उस मॉन्यूमेंट का नाम जहाँ पे जो है हम गए और जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, जहाँ जाके जो है मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। लेट्स सी इफ यू कैन गेस। चलो देखते हैं कि तुम गेस कर पाते हो या नहीं। The construction of this monument started in April 2018 and was completed in Feb 2019. ये जो monument है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2018 में और फेब 2019 में ये कंप्लीट हो गया था। It was envisioned and then inaugurated by India's Prime Minister Shri Narendra Modi in Feb 2019. तो ये जो मॉन्यूमेंट है इसका सपना किसने देखा था, ये किसका विजन था? ये विजन था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का और उन्होंने जो है इस मॉन्यूमेंट को इनॉग्रेट किया फेब 2019 में। In terms of location and size, it is spread over 40 acres of land near the iconic India Gate. तो लोकेशन और साइज के हिसाब से जो है ये 40 एकड़ लैंड में जो है फैला हुआ है जो कि इंडिया गेट के पास है। आइकॉनिक यानी बहुत ही जाना माना जो हमारे देश का मॉन्यूमेंट है इंडिया गेट, उसके पास है ये हमारा जो मॉन्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। बट इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमारे सबसे बहादुर जो भारतीय हैं उनको एक ट्रिब्यूट है, उनको रिस्पेक्ट हम पे कर रहे हैं। तो ये मॉन्यूमेंट उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए बना है। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड इट। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अब तक तो गेस कर ही लिया होगा। इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। Won't you say a long desired aspiration was fulfilled? क्या तुम ये नहीं कहोगे कि ये जो मॉन्यूमेंट बना है ये बरसों से जो हमारे देश की चाहत थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। तो हम लोग चाहते थे बरसों से कि हमारे पास भी जो है ऐसा कोई मॉन्यूमेंट हो जिससे जो है हम उन शहीद
सैनिकों की लाइफ को सेलिब्रेट करें और उन्हें रिस्पेक्ट दें जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी लाइफ जो है वो सैक्रिफाइस कर दी। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो है ये लॉन्ग ओवरड्यू था ये मेमोरियल। Our visit to the National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect herself, and the freedom and security we enjoy today is because of the many brave men and women who have served in the Indian Armed Forces over decades. तो ये जो हमारी विजिट थी ये स्टार्ट हुई हमारे टीचर के ये एक्सप्लेन करने से कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है इंडिया को बहुत सारी लड़ाइयां जो हैं वो लड़नी पड़ी थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस फ्रीडम को और इस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो फ्रीडम और सिक्योरिटी आज हम एंजॉय कर रहे हैं ये बहुत सारे बहादुर सैनिक मेन एंड वुमेन जो हैं, बहुत सारे बहादुर आदमी औरत जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, ये उस चीज का नतीजा है कि हम जो है इस फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो है सदियों से जो है हमारे देश की रक्षा की है। Sadly, she said, war always takes its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947. फिर हमारी टीचर ने हमें बताया कि दुख की बात है कि इंडिपेंडेंस जो है जो हमें 1947 में मिली उसके बाद भी जो है इन लड़ाइयों की वजह से जो है हमारे बहुत सारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी इस देश के लिए। This is what makes monument like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom. इसी वजह से ये जो monuments हैं, इस टाइप के जो monuments होते हैं जैसे कि National War Memorial, ये बहुत ही important हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें कभी भी ये नहीं भूलने देंगे कि ये जो freedom हमें मिली है, ये जो आज़ादी जिसे हम enjoy कर रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी कीमत जो है हमने pay की है। We are aware always of the pain and horrors of war. इससे जो है हमें हमेशा याद रहेगा कि जो युद्ध है उसमें कितना दर्द होता है और कितना डरावना होता है, कितने लोगों की जान जाती है। तो वो चीज की याद आपको ये हमेशा दिलाएगा कि युद्ध जो है कोई अच्छी चीज नहीं है। अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, बट इसमें बहुत दुख भी है क्योंकि बहुत से लोगों की जान जाती है। We learned that each brick of the memorial is called a tablet, and it bears the name of soldiers who fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date, including the Indochina conflict of 1962, the Indo-Pak wars in 1965 and 1971, एंड द कारगिल वॉर इन 1999। तो हमने जो है जब हम यहाँ पे गए तो हमने ये सीखा कि ये जो मेमोरियल है इसमें जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं तो हर ब्रिक को हर ईंट को जो है टैबलेट कहा जाता है और उसके ऊपर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। तो हर ईंट पे जो है हर टैबलेट पे आपको एक सैनिक का नाम दिखाई देगा और ये सैनिक वो सैनिक हैं जिन्होंने जो अलग अलग वॉर्स इंडिया में जो है 1947 इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हुई उसमें जो है इन्होंने अपनी जान जो है वो गवा दी। तो कौन कौन सी वॉर्स हुई थी 1947 के बाद? इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुई 1962 में, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई 1965 एंड 71 में, एंड कारगिल वॉर जो है 1999 में हुई। There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched. तो कितनी सारी टैबलेट्स हैं यहाँ पे, कितनी ईंटें हैं? 29,000 टैबलेट्स हैं और उसके ऊपर 26,000 नेम्स जो हैं वो लिखे हुए हैं उन सोल्जर्स के जिन्होंने जो है हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। फॉलन सोल्जर्स का मतलब है वो जो शहीद हो गए, और उनका नाम जो है यहाँ पे एच्ड है यानी एनग्रेव्ड है। तो वहां पे वो कोई पेंट नहीं किया गया है, उसे एनग्रेव किया गया है, उस पे लिखा है उन्होंने। एनग्रेव्ड का मतलब होता है जब पत्थर को कट करके आप जो है उसके ऊपर कुछ लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे जो नाम है ये पेंट नहीं किए हैं, ये पत्थर को कट करके जो है उसे खोद के जो है उसके ऊपर ये नाम लिखे गए हैं। तो ये कहलाती है एनग्रेविंग।
It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. तो ये जान के हम सबको बहुत ही खुशी हुई कि हमारे देश की सरकार ने जो है इन बहादुर सैनिकों के सैक्रिफाइस को ऐसे सम्मानित किया है इतना बड़ा मेमोरियल बना के. Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra, India's highest wartime gallantry medal, for their service to the nation. हमारी टीचर ने हमें उन 21 बहादुर सैनिकों के बारे में भी बताया जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है गैलेंट्री मेडल यानी सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार है. ये उन लोगों को मिलता है जो वॉर में जो है एक्सेप्शनल करेज दिखाते हैं, उनको ये सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से. उन्होंने जो है हमें महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के बारे में भी बताया. मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं वो इंडिया के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं जिन्हें ये परमवीर चक्र मिला था पॉस्थमसली. पॉस्थमसली का मतलब होता है मरणोपरांत यानी उनके मरने के बाद. ये जो बैटल ऑफ बदगाम हुई थी 1947 में, इसमें जो है इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, बट इनकी बहादुरी के लिए इन्हें मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया गया था. Later, some more PVCs were awarded for exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962 and the India-Pakistan War of 1965. इसके बाद जो है कुछ और परमवीर चक्र जो है वो दिए गए थे अद्भुत बहादुरी के लिए. कौन कौन सी वॉर में जिन लोगों ने दिखाई थी? इंडिया चाइना जो वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी, उसमें जिन सैनिकों ने एक्सेप्शनल जो है करेज दिखाई थी उन्हें ये अवार्ड दिया गया था. Besides, the PVC was also awarded for service during the UN peacekeeping operations in Congo. इसके अलावा जो है एक PVC जो है वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो कॉन्गो में हुआ था उसको भी जो है एक PVC अवार्ड किया गया था. In the 1971 war, some of the heroes who were awarded the PVC include Lance Naik Albert Eka, Flying Officer Nirmaljeet Singh, Second Lieutenant Arun Khetrapal and Major Hoshiar Singh. 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें भी बहुत सारे PVC जो हैं वो दिए गए थे यानी परमवीर चक्र जो है वो सोल्जर्स को दिए थे, जिसमें ये सारे सोल्जर्स जो हैं इनके नाम शामिल हैं. Some Navy personnel, including Captain Mahendra Nath Mulla, were also awarded MVC for their exemplary courage and leadership. कुछ नेवी के जो पर्सनल्स हैं, नेवी के जो सोल्जर्स हैं, उनको भी MVC यानी महावीर चक्र जो है वो दिया गया था, जिसमें जो है कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला भी शामिल हैं. और इनकी जो अद्भुत करेज है, एग्जेम्पलरी करेज का मतलब होता है अद्भुत करेज और लीडरशिप के लिए इन्हें ये MVC दिया गया था. Then the teacher shared with us the citation of परमवीर चक्र awardee Lance Naik Albert Eka. उसके बाद टीचर ने जो है हमारे साथ लैंस नायक एल्बर्ट एक्का का जो परमवीर चक्र का साइटेशन था. साइटेशन बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जिसमें फॉर्मली जो है डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे अद्भुत वीरता का प्रदर्शन जो है इस इंसान ने, सोल्जर ने जो है वो वॉर के टाइम किया. तो जिसका भी वो साइटेशन है, जिस भी सोल्जर का, उसकी डिटेल जो है उसने वहां पे क्या क्या किया वो साइटेशन में होगा. ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली आपको बता रहा है कि कितनी बड़ी वीरता का प्रदर्शन जो है सोल्जर ने किया है. इट टच्ड माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी. तो ये जो साइटेशन था ये मेरे दिल को छू गया और इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया. वी वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी. हम जो है बिल्कुल हैरान रह गए उनकी बहादुरी के बारे में पढ़ के, और बहुत ही हम्बल सी फीलिंग आई. ऐसा लगा कि हम कितने छोटे हैं इनके आगे. I aspire to be courageous like him when I join the army. मैं जो हूँ उन्हीं की तरह जो है बहादुर बनना चाहती हूँ जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ तब. ये है साइटेशन ऑफ लांस नायक एल्बर्ट एका. साइटेशन को हिंदी में प्रशस्ति पत्र कहते हैं. ये बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब करा है कि इस सोल्जर ने कैसे बेहतरीन बहादुरी का प्रदर्शन किया युद्ध के दौरान. तो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि यहाँ पे क्या बताया गया है, कैसे उनकी स्टोरी है, कैसे उन्होंने इस वीरता का प्रदर्शन किया. तो लैंस नायक एल्बर्ट एका जो है एनिमी के स्ट्रॉन्ग डिफेंस पर अटैक के दौरान जो है फ्रंट लाइन में थे.
बहुत हैवी फायरिंग और शेलिंग हो रही थी। शेलिंग का मतलब है गोलाबारी हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने देखा कि एनिमी की लाइट मशीन गन उनकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना एनिमी के बंकर पे जो है जाके उन्होंने हमला कर दिया, और वहां पे जो है उन्होंने दो दुश्मन सोल्जर्स को जो है घायल कर दिया और मशीन गन को चुप करा दिया। इस अटैक में वो सीरियसली इंजर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने और बहुत सारे बंकर्स जो थे उन्हें क्लीन किया। बाद में एक और एनिमी मीडियम मशीन गन जो है वो फायरिंग कर रही थी, तो उन्होंने जो है उसमें उस बंकर में जो है ग्रेनेड फेंक के जो है उस मशीन गन को बंद करा दिया। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी कंपनी को बचाया और मिशन को सक्सेसफुल बनाया। बट इस सारे प्रोसेस में जो है उन्हें बहुत गहरी चोटें आई, और एंड में जो है देश के लिए जो है उन्होंने अपनी जान जो है वो बलिदान कर दी। तो ये साइटेशन उनके ग्रेट करेज, डिटर्मिनेशन और देशभक्ति को दिखाता है। As we continued our visit around the National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyoti that commemorates our soldiers. Commemorates का मतलब होता है रिस्पेक्ट जो है ऑफिशियली शो करना, अपना रिस्पेक्ट जो है वो पे करना। तो जब हम नेशनल वॉर मेमोरियल का विजिट कर रहे थे तब हमें जो है एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। ये हमारे सोल्जर्स को याद करने के लिए, उनकी वीरता को रिस्पेक्ट देने के लिए जो है बनाया गया है। इसका नाम ही बताता है कि ये एक इमॉर्टल फ्लेम है, यानी कभी ना बुझने वाली ज्योति है जो दिन रात जलती रहती है और हमारे जवानों के बलिदान को सम्मान देती है। तो पहले जो है अमर जवान ज्योति जो है वो इंडिया गेट के नीचे जो है वहां पे जलती थी, जो कि जनवरी 1972 में वहां पे स्थापित की गई थी। और इसके ऊपर एक राइफल और हेलमेट भी था। ये जो है इंडिया की जो विक्ट्री थी, जो इंडिया की जीत हुई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1971 में, उसे सेलिब्रेट करने के लिए जो है वहां पे स्थापित की गई थी। The National War Memorial now includes Amar Jawan Jyoti in the obelisk, which is surrounded by four chakra. अब ये जो ज्योति है ये नेशनल वॉर मेमोरियल का जो ओबलिस्क है, यानी ये जो इसका पिलर है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ओबलिस्क कहते हैं। तो अब ये ज्योति यहाँ पे आ गई है और चारों तरफ चार चक्रास से जो है ये सराउंडेड है। During the inauguration, the Prime Minister lit a new flame to commemorate the fallen heroes. तो जब इसका उद्घाटन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है नई ज्योति जो है जलाई थी यहाँ पे, उन हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनके सम्मान में। Later, the old flame at India Gate was also merged with the new flame at the National War Memorial. उसके बाद जो इंडिया गेट की फ्लेम थी वो भी यहाँ पे आके इस फ्लेम में मिला दी गई थी। यहाँ पे देखिए पिक्चर है अमर जवान ज्योति की। You can see the obelisk surrounded by wreaths that have been placed as a mark of respect. तो यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ ये wreaths हैं। wreaths क्या होते हैं? सर्कुलर जो है फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है, सर्कल में ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हो तो उसे रीथ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है चारों तरफ ये रीथ्स जो हैं वो बने हुए हैं हमारे रिस्पेक्ट को शो करने के लिए। यहाँ पे जो लाइटिंग का डिजाइन है वो भी ऐसा है कि दिन रात में जो है लाइटिंग चेंज होती रहती है, तो ये मॉन्यूमेंट जो है हर रोशनी में अलग दिखाई देगा। ये सच में जो है बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही मैजेस्टिक साइट है, यानी बहुत ही शानदार और मैजिकल साइट है। और इससे जो है इसे देख के जो है मेरा दिल जो है हमारे देश के लिए बिल्कुल गर्व से जो है भर गया। मुझे बहुत गर्व हुआ अपने देश पे जब मैं यहाँ पे गई। I was also overwhelmed by the interminable flame as a metaphor for eternal stories of courage and valor. ये जो endless flame है ये हमारे जवानों की एवरलास्टिंग जो करेज है और जो उनकी ब्रेवरी है उसे भी जो है उसकी हमें याद दिलाती है। तो ये चीज देख के जो है मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई, ओवरवेल्म हो गई इस फ्लेम को देख के, क्योंकि ये इंटरमिनेबल यानी एवरलास्टिंग फ्लेम है, कभी नहीं बुझने वाली ज्योति है। Our teacher also explained the significance of the chakras to us. I found it interesting and hence I am sharing with you. हमारे टीचर ने हमें चक्रास की इम्पोर्टेंस भी समझाई, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा इसलिए तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसमें चार गोल सर्कल हैं। इन्हें कहा जाता है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र। और ये जो सर्कल हैं ये
एक 15 मीटर ऊंचा जो पिलर है, ओब्लिस्क है, उसके चारों तरफ ये सर्कल है। और इस पिलर के नीचे जो है इटर्नल फ्लेम जो है, अमर जवान ज्योति, वो जल रही है। इट ऑल्सो हाउसेज ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। यहाँ पे जो है ब्रॉन्ज के और पत्थर के बने हुए पेंटिंग्स भी हैं दीवारों पे, और ग्राफिक पैनल्स भी जो हैं बने हुए हैं, यानी दीवारों पे जो है कार्विंग करके भी बहुत सारी इमेजेस क्रिएट की गई हैं। म्यूरल्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है वॉल पे लगी हुई, उन्हें म्यूरल्स कहते हैं। क्या ये बिल्कुल शानदार नहीं है? जो सबसे अंदर वाला सर्कल है उसे अमर चक्र कहा जाता है, यानी अमरता का चक्र, राइट, सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी। इसमें जो है वो ओब्लिस्क है जिसमें वो इटर्नल फ्लेम जो है वो जल रही है, अमर जवान ज्योति। जो अमर अमर जवान ज्योति है वो क्या सिंबलाइज करती है? कि ये जो बहादुर सैनिक जो मर गए, जो अमर हो गए हमारे देश के लिए, उनकी जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहेगी, इमॉर्टल रहेगी। और साथ में ये भी एश्योरेंस दिया गया है कि ये जो देश है वो इनकी सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलेगा। द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड वीरता चक्र, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कल ऑफ ब्रेवरी। जो दूसरा चक्र है उसे वीरता चक्र कहा जाता है, यानी बहादुरी का सर्कल। There is a covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces. यहाँ पे कवर्ड गैलरी है, यानी एक गली जैसी है जहाँ पे दोनों तरफ जो है दीवारें हैं और ऊपर जो है कवर्ड है वो। और वहां पे वो जो दीवारें हैं उनमें जो है 6 म्यूरल्स हैं, ब्रॉन्ज के बने हुए 6 पेंटिंग्स हैं ब्रॉन्ज की बनी हुई, जिसमें जो है जो हमारे बहादुर जवान हैं उन्होंने जो है बॉर्डर पे कितनी वीरता दिखाई, तो जो उनकी वीरता की जो कहानियां हैं वो उन पेंटिंग्स में दिखाई गई हैं। तो जो ब्रॉन्ज की पेंटिंग है उसमें उन्होंने जो बैटल में जो एक्शंस किए थे, जो उन्होंने जो है वीरता दिखाई थी, वो वहां पे दिखाई है उन ब्रॉन्ज के म्यूरल्स में। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर है जहाँ पे हमें दिखाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो कैसे बना हुआ है। तो बीच में देखिए अमर चक्र है, ये लंबा सा जो पिलर है ये ओब्लिस्क है, और इसके नीचे अमर जवान ज्योति जल रही है। फिर पहला सर्कल है सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी, दूसरा है वीरता चक्र, और तीसरा है त्याग चक्र। तो ये जो त्याग चक्र है ये चक्रव्यूह के शेप में बना हुआ है। और ये है चौथा चक्र जिसे रक्षा चक्र कहा जाता है। तो तीसरा सर्कल जो है वो त्याग चक्र कहलाता है, जिसे सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। The circular concentric walls of honor symbolize the ancient war formation which is called चक्रव्यूह। तो ये जो इसका डिजाइन है वो चक्रव्यूह के फॉर्म का है। The walls are covered with granite tablets। इसकी जो दीवारें हैं उस पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। वहां पे जो टैबलेट लगे हुए हैं ग्रेनाइट के, हर टैबलेट यानी हर ईंट के ऊपर उन शहीदों के नाम हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए जो है अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया। उनका नाम जो है गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ है। जो सबसे बाहर वाला सर्कल है उसे रक्षा चक्र कहते हैं, जिसे सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। इस चक्र में जो लगे हुए पेड़ हैं वो देश के नागरिकों को सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का भरोसा देते हैं। हर पेड़ उन सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता है जो देश के बॉर्डर की रक्षा के लिए तैनात हैं। हमने पूरा दिन जो है सुबह से शाम तक नेशनल वॉर मेमोरियल में बिताया, और उसके आसपास के एरियाज में जहाँ पे बहुत खूबसूरत बगीचे थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, कर्तव्य पथ पे। We were immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve. The overall environment created an emotive experience that was visually inspiring. I felt as if I had developed a bond with the place. तो हमने पूरा दिन जो है वहां पे बिताया। वहां के ग्रीन लॉन्स और कर्तव्य पथ की ग्रैंड बिल्डिंग्स बहुत ही मैजेस्टिक हमें लगे। पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो सीरियस था और इमोशनल था, और उसने हमें ये याद दिलाया कि एक फ्री नेशन जो है वो कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो है अचीव कर सकता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह से इमोशनली जुड़ गई। मैंने बहुत कुछ सीखा, बट मैं ये एडमिट करना चाहूंगी कि इतने सीरियस डिस्कशंस के बाद जो है मेरी आंखों में कई बार पूरे दिन में आंसू आ गए। It was sad to think about the massive devastation and loss of life caused by wars। तो युद्ध से होने वाली जान मान की जो भारी नुकसान होता है उसके बारे में सोचना जो है वो बहुत ही दुख भरा था। मुझे बहुत दुख हुआ ये सोच के कि युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से जो है कितना नुकसान होता है जीवन का
और बाकी चीजों का भी। It motivated me to live a life worthy of the sacrifices of our heroes. इस एक्सपीरियंस ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपनी लाइफ को हमारे ब्रेव हीरोज के सैक्रिफाइसेस के लायक बनाऊं, जिन्होंने हमारे लिए जान दी है। तो कम से कम इस जीवन के लिए, इस जीवन में जो है मैं कुछ तो अच्छा करूं, ताकि उनका जान देना जो है वो व्यर्थ ना जाए। After our visit, the class decided to make presentations on the stories of valor of the bravehearts we came across at the National War Memorial. We divided ourselves into 5 groups. We decided to make presentations depicting the courageous stories of the soldiers. तो हमारी विजिट के बाद क्लास ने डिसाइड किया कि हम नेशनल वॉर मेमोरियल में देखे गए ब्रेव सोल्जर्स की बहादुरी की जो कहानियां हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। हमने अपने आप को 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और हर ग्रुप ने सोल्जर्स की करेज और ब्रेवरी दिखाने वाली प्रेजेंटेशंस बनाने का डिसीजन लिया। Our teacher has also advised us to share our experience during the school assembly. हमारे टीचर ने हमें ये भी एडवाइस किया है कि हम अपने एक्सपीरियंस को स्कूल असेंबली में शेयर करें। मुझे बहुत खुशी है ये सोचकर कि हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स नेशनल वॉर मेमोरियल और वहां याद किए गए सोल्जर्स के बारे में जान पाएंगे। आई एम गोइंग टू गिव अ presentation on the story of Major Padmapani Acharya, who fought for India in the 1999 Kargil War and was awarded the Mahavir Chakra. मैं मेजर पद्मपानी आचार्य की कहानी पर प्रेजेंटेशन देने वाली। उन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में इंडिया के लिए फाइट किया था, और उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रेवरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये है साइटेशन उनके महावीर चक्र का। 28 जून 1999 को मेजर पद्मपानी आचार्य, जो एक कंपनी कमांडर थे, उन्हें एक बहुत मुश्किल मिशन दिया गया था। उनका टास्क था एक स्ट्रांगली फोर्टिफाइड एनिमी पोजीशन को कैप्चर करना। स्ट्रांगली फोर्टिफाइड यानी वो बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड जो है एनिमी की पोजीशन थी, जिसे उन्हें कैप्चर करना था। ये जगह माइन से भरी हुई थी, और वहां से हैवी मशीन गन और आर्टिलरी की फायरिंग हो रही थी। तो वहां से बहुत गोलेबारी जो है वो आ रहा था। इस पोजीशन को कैप्चर करना पूरे बटालियन और ब्रिगेड की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी था। जब अटैक शुरू हुआ तब एनिमी की हैवी फायरिंग से लीडिंग प्लाटून को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और मिशन ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। अपनी पर्सनल सेफ्टी की बिल्कुल परवाह न करते हुए मेजर आचार्य ने रिजर्व प्लाटून को लीड किया, और बरसते आर्टिलरी शेल्स के बीच में जो है वो आगे बढ़े। तो उनके ऊपर बहुत गोलाबारी हो रही थी, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े। जब उनके सोल्जर्स गोली बारूद में घिर गए, तब भी वो अपने जवानों को मोटिवेट करते रहे, और स्टीप रॉकी हिल पर एनिमी की तरफ चार्ज किया। तो स्टीप जो है वहां पे पहाड़ था, यानी पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा था और सीधी चढ़ाई थी, वो उस पे चढ़ते हुए एनिमी की तरफ चले गए। एनिमी की भारी फायरिंग के बावजूद मेजर आचार्य क्रॉल करते हुए एनिमी पोजीशन तक पहुंचे, और ग्रेनेड्स जो थे उन्हें जो है उन्होंने वहां पे फेंक दिया। इस डेयरिंग अटैक में वो सीवियरली इंजर्ड हो गए। इतनी सीरियस चोट लगने के बाद भी जब वो हिल भी नहीं सकते थे, उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें छोड़कर एनिमी पर अटैक कंटिन्यू रखें, जबकि वो खुद फायरिंग करते रहे। तो खुद उन्हें इतनी इंजरी हो गई, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि मेरी परवाह मत करो, आगे बढ़ो। आखिरकार एनिमी पोजीशन कैप्चर कर ली गई और मिशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मिशन कंप्लीट होने के बाद मेजर पद्मपानी आचार्य अपनी इंजरीज के कारण शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में मेजर आचार्य ने एक्सेप्शनल करेज, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और सुप्रीम सेल्फ सैक्रिफाइस दिखाया। उनकी ब्रेवरी और बलिदान के लिए उन्हें पोस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। Before he went into battle, he wrote a letter to his father that he wasn't afraid or scared about losing his life while trying to protect the motherland. Quoting Srimad Bhagavad Gita, he went on to say, तो युद्ध में जाने से पहले जो है उन्होंने अपने पिताजी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें जरा सा भी डर नहीं है अपने जीवन को खोने का। अगर वो देश की रक्षा में अपने जीवन को खो भी दे तो इस चीज का उन्हें कोई डर नहीं है।
उन्होंने श्रीमद् भागवत से जो है एक श्लोक को जो है कोट करते हुए ये कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भा भोग्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी अगर जो है तुम लड़ाई करके जो है अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, और अगर तुम जीत गए और जीवित रहे तो दुनिया में ही जो है तुम राज्य का जो है वो आनंद लोगे। तो इसलिए कुंती पुत्र तुम उठो और जाके युद्ध लड़ो, दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो, क्योंकि हार हो या जीत हो, तुम जीवित रहो या मृत रहो, दोनों ही कंडीशंस में तुम्हारा भला ही होगा। मर गए तो स्वर्ग जाओगे, जीवित रहे तो यहाँ पे राज्य का जो है आनंद लोगे। Here is the website link for National War Memorial. Share it with your friends to learn more about it. यहाँ पे जो है एक लिंक उसने दिया है नेशनल वॉर मेमोरियल का। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो उससे आनंद से कहती है कि इसे जो है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सीखो इस मेमोरियल के बारे में। We reached Bangalore yesterday. I have written a long letter as I could not help sharing this inspiring experience with you. हम लोग बेंगलुरु कल पहुंच गए थे और मैंने तुम्हें इतना लंबा लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी इतने बढ़िया एक्सपीरियंस को शेयर करने से। Give my regards to your mom and dad. I miss your mom's chole bhature. You know I'm a foodie. Say hello to Amit. अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना, और तुम्हारी मम्मी जो छोले भटूरे बनाती हैं वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम जानते ही हो कि मैं तो फूडी हूँ, इसलिए खाना तो हमेशा याद करूंगी। और अमित को तुम हेलो कहना, तुम्हारी दोस्त सौम्या। यहाँ पे देखिए आनंद ने रिप्लाई किया है लेटर का। टॉप पे उसका एड्रेस है, डेट एंड डियर सौम्या। तुम्हारा लेटर पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत एंजॉय किया तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ के, और तुमने जो ऑब्जर्व किया वहां पे जाके, जो तुमने फील किया उस मेमोरियल को देख के, ये सब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सच में जो है बहुत ही गहराई से चीजों को देखती हो, आई फॉर डिटेल, यानी गहराई से हर चीज को देखती हो, बहुत ही सेंसिटिव हो तुम। इसलिए तुमने जो है हर चीज को वहां पे बहुत गहराई से देखा और समझा, तो तुमने जो है सारे जो इमोशंस है उन्हें बहुत अच्छे से फील किया, जो कि इस मेमोरियल को देख के हर इंसान को फील होने चाहिए, राइट? कि हम जो है जब उस मेमोरियल पे जाएं, जब हम वहां पे उसे देखें तो हमारे दिल में फीलिंग होनी चाहिए आभार की, ग्रैटिट्यूड की, कि हमारे सैनिकों ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो तुमने जो है उसे इस लेटर में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि तुम्हें एक मौका मिला वहां पे जाने का। मैंने बहुत कुछ जो है उसके बारे में सुना है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो वॉर मेमोरियल है ये एक मॉन्यूमेंट या फिर स्टैचू मूर्ति की तरह भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग की तरह हो सकता है। एडिफिस का मतलब होता है बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कहें कि ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग है, जो कि देश के जो बहादुर सैनिक हैं उन्होंने जो जीत हासिल करी और युद्ध में जो बलिदान दिया उसकी याद में ये बनाई गई है इम्प्रेसिव बिल्डिंग। कुछ लोग ये सोचें, बट मेरे व्यू में ये जो है एक एक्सप्रेशन है हमारे डीप ग्रैटिट्यूड का, कि उन्होंने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस दी, जो उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया इस देश के लिए, ये उसके प्रति जो है हमारे ग्रैटिट्यूड का प्रतीक है ये जो मॉन्यूमेंट है। उन्होंने हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए जो है इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया। सॉवरेनिटी का मतलब होता है प्रभुता, यानी जो है आप जो है किसी को जो है किसी के शासन को अपना रहे हो, किसी के शासन को आप मान रहे हो। तो ये इंडिया देश है, ये इंडिया है, राइट? तो हमारे देश को बचाने के लिए, कि उसकी प्रभुता को, उसका जो शासन है उस पे कोई खतरा ना आए, कि इंडिया डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे ये सब लोग रहते हैं, ये इनका देश है। तो उसको बचाने के लिए, उसकी प्रभुता को बचाने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी यानी जो ऑनेस्टी है हमारी, कि हम जो है अपने देश में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, कोई आके हमसे कुछ ना कहे, तो उस चीज को बचाने के लिए जो है उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो मुझे जो है तुम्हारा लेटर पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिला है और मैं सच में सोच रहा हूँ
कि मैं जो हूँ देश की सेवा के लिए आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूंगा। I also feel it is our duty to periodically visit such places to honor our valiant soldiers who have made great sacrifices for us. मैं मैं ये सोचता हूँ कि ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम जो है बीच बीच में जो है ऐसी जगह जाते रहें और अपने देश के जो बहादुर सैनिक हैं उनको सम्मान दे वहां जाके जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। Their sacrifice enables us to walk freely in our country without fear of enemy threats. उनके बलिदान की वजह से ये है कि हम अपने देश में इतने आजादी के साथ घूम रहे हैं बिना किसी दुश्मन के खतरे के। It is nice of your teacher and school to arrange this visit to give you all a chance to learn about India's heroes and also pay your respect to them. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे टीचर और स्कूल ने जो है ये ट्रिप अरेंज करी और तुम सबको एक मौका मिला देश के हीरोज को जानने का और उन्हें सम्मान देने का। The idea of your class to make a presentation at the school and make everyone a part of your experience is wonderful. Best of luck. ये जो आइडिया है कि तुम्हारे क्लास के सब बच्चे जो है एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और स्कूल में प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। I hope it goes well and motivates the school students to join the Indian Armed Forces. मुझे उम्मीद है कि ये जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छे से जाएगी और बाकी बच्चों को मोटिवेट करेगी कि वो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें। Your letter has reminded me of a time when we visited the war memorial in our city. तुम्हारे लेटर ने मुझे याद दिलाया उस समय की जब जो है हम अपने शहर में एक वॉर मेमोरियल पे गए थे। While visiting one of Chandigarh's gardens, we saw a lot of activity around the Bougainvillea garden in Sector 3. तो जब हम चंडीगढ़ के गार्डन घूम रहे थे तो हमने जो सेक्टर 3 में बुगनवेलिया गार्डन है वहां पे बहुत ही हलचल देखी, एक्टिविटी देखी। As we approached the garden, we saw people offering flowers and prayers. जब हम वहां पे पहुंचे गार्डन में तो हमने देखा लोग जो है किसी एक जगह पे बहुत सारे फूल जो है वो चढ़ा रहे थे और प्रेयर्स कर रहे थे। We joined the group out of curiosity and quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers of the war memorial located in the heart of the garden. हम जो है हमने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया क्योंकि हम बहुत ही क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जल्दी हमें समझ में आया कि ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे जो वॉर मेमोरियल है उस गार्डन के सेंटर में वहाँ पे ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वे ये जो है उन शहीदों को जो है अपना रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। When I think back about my visit, where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, I was reminded of the following poem. जब जो है मैं पीछे मुड़ के दोबारा अपनी उस विजिट के बारे में सोचता हूँ कि जहाँ पे सब लोग जो है शहीदों की याद में जो है फूल उन्हें अर्पण कर रहे थे, तो मुझे ये पोएम जो है वो याद आती है। कौन सी पोएम? पुष्प की अभिलाषा। ये पोएम जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। मुझे नहीं पता आपके हिंदी में है या नहीं है, बट ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसमें जो है वो ये बताते हैं कि एक जो पुष्प है, एक जो फूल है, आखिर उसकी चाहत क्या है। तो इसमें वो कहते हैं कि फूल कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि किसी खूबसूरत लड़की के बालों में जो हूँ मैं आ जाऊं, कोई मुझे अपने बालों में सजा ले। मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान जो प्यार में है वो अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को मुझे जो है मुझे दे दे। मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी राजा के ऊपर मुझे चढ़ा दिया जाए या फिर आप मुझे भगवान के ऊपर चढ़ा दो या फिर किसी देवता के सर पे लगा दो। इनमें से कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। ना मुझे कोई खूबसूरत लड़की के पास उसके सर पे जो है श्रृंगार में बैठना है, ना किसी भगवान के ऊपर अर्पण होना है, ना ही किसी राजा के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। मेरी असली जो अभिलाषा है, जो असली मेरी चाहत है वो ये है कि मुझे जो है तुम उस रास्ते पे फेंक दो जहां पे जो है ये वीर सैनिक चल के जाते हैं अपने देश के लिए, अपनी जान की परवाह किए बिना जो है ये जिस रास्ते पे चल के जाते हैं कुर्बानी देने के लिए, मुझे उस रास्ते पे तुम जो हो माली फेंक दो। क्योंकि मेरी चाहत सिर्फ यही है कि मैं उनके पैरों के नीचे आ जाऊं, बस वो मुझे कहीं से छू ले, ताकि ये जो वो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाए। मुझे उम्मीद है तुम्हें पोएम पसंद आई होगी। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारी इन कहानियों से जो है मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और ये जो तुम्हारा आइडिया है ये बहुत अच्छा है कि हमें इन शहीदों की लाइफ को जो है प्रेजेंट करना चाहिए।
इनके बारे में इतनी बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं, इनकी बहादुरी की, इनकी वीरता की, इनके सैक्रिफाइस की, कि इन सबको जो है याद करके हमें समझ में आता है कि हमारी लाइफ में ये जो छोटे-छोटे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कितने इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं, यानी कितनी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। वो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है कि कल बारिश होगी, स्कूल कैसे जाऊंगा, आज खाने में ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। ये प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं जब हम ये सोचते हैं कि ये शहीद कितना कुछ कर रहे हैं। हम जो है अपने देश को जो है इतने शांति से एंजॉय कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा के लिए ये सारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे तैनात हैं। Very recently, I read in the newspaper that Captain Anuj Nair, MVC, an Indian Army officer of the 17 Jet Regiment, was posthumously awarded the Mahavir Chakra. हाल ही में जो है मैंने ये पढ़ा था कि जो कैप्टन अनुज नायर हैं, जो कि 17 जट रेजिमेंट के हैं, उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र जो है वो सम्मानित किया गया था उससे। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वीरता पुरस्कार है। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने कारगिल वॉर में जो है बहुत ही अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। मैं जो हूँ इसके बारे में और ज्यादा जरूर पढ़ना चाहूंगा। और इस बीच जो है इनकी माँ का एक आर्टिकल जो है वो मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जो माँ है मीना नायर, वो उनके जीवन के ऊपर जो है एक जो है उसका एक जो है वो लेखा जोखा जो है वो बना रही है। तो एक बायोग्राफी की तरह जो है वो उनके जीवन की कहानियों को लोगों के साथ एक मेमोआर में शेयर करने वाली हैं। तो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ उनका जो इंटरव्यू है उसका एक टुकड़ा जो है, एक शब्द का मतलब है टुकड़ा, तो उस इंटरव्यू का एक टुकड़ा जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। Writing about the smallest things about your child who's not with you really used to shake me, but gradually I came to terms with it by telling myself that if I didn't write about him, no one would know about Anud's sacrifice. तो जो है अपने बच्चे के बारे में जो है उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में, उसकी छोटी छोटी यादों को जो है वो लोगों के साथ शेयर करना, लिखना जो है, उससे जो है मुझे कभी कभी बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि ये बच्चा मेरे साथ अब है नहीं। तो मैं जो हूँ अपने बच्चे को याद करके जो है ये उसकी छोटी छोटी कहानियां जो है जब भी मैं लिखती थी तो मुझे जो है बहुत डर लगता था, बहुत जो है दुखी होती थी कि वो बच्चा मेरे साथ नहीं है। बट धीरे धीरे जो है मुझे समझ में आया कि अगर मैं ही जो है उसकी कहानियों को शेयर नहीं करूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरे बेटे ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ तुम्हारे इस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। हम सभी जो है इस मेमोरियल को जाके देखना चाहते हैं। वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। हमने जो है एक मोबाइल ऐप जो है वो पता की है जो इस म्यूजियम की है। This app is very interactive and provides answers to our queries in 21 languages. ये ऐप जो है वो बहुत ही इंटरैक्टिव है और ये जो है 21 लैंग्वेजेस में जो है आपके क्वेश्चंस को आंसर करती है। The murals on the walls are enchanting. तो जो दीवार के ऊपर जो स्टोन की जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं जिसपे जो है वॉर सीन जो है वो दिखाए गए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड। ये जो है सच में एक बहुत ही सीखने वाला एक्सपीरियंस है। Our flag does not fly because the wind moves, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it. हमारा जो तिरंगा है वो हवा में इसलिए नहीं लहराता है क्योंकि हवा की वजह से वो हिल रहा है, वो इसलिए जो है लहराता है क्योंकि हर वो जो सोल्जर है जिसने जो है देश की जान में जो है अपनी कुर्बानी, देश की सेवा में जो है अपनी कुर्बानी दे दी, उसकी जो आखिरी सांस है वो उस तिरंगे को जो है लहराती है। तो उसके जो प्रोटेक्शन है उसकी वजह से जो है हमारा तिरंगा जो है वो हवा में लहराता है। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स हैं उन म्यूरल्स की जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल में आपको दिखाई देंगे। अगले हफ्ते जो है मैं इस आइडिया को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करूंगा कि हमें जो है किसी ऐसे इंसान की लाइफ को जो है उसके लाइफ को जो है शेयर करने के लिए कोलाज बनाना चाहिए, जिसमें जो है हम उसके लाइफ की कहानियां, स्टोरीज और कैसे जो है उसने करेज का प्रदर्शन किया उसे जो है हम लोगों के साथ शेयर कर सके। तो कोई भी इंस्पायरिंग इंसान की जो है ऊपर हमें कोलाज बनाना है, ये आइडिया मैं अपने क्लास में जो है शेयर करूंगा।
मुझे पता है कि हम एक दूसरे को ईमेल भी कर सकते हैं, बट तुम्हारा लेटर पाना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि लेटर में तुम अपने आइडियाज और फीलिंग्स शेयर कर रही हो, बट एक्चुअली इसलिए क्योंकि लेटर्स जिस एनवलप में आते हैं उस पे जो स्टैंप लगे होते हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। तो मुझे पता नहीं मैंने तुम्हें कभी पहले बताया है या नहीं, बट स्टैम्प्स कलेक्शन जो है ये मेरी फेवरेट हॉबी है। मैं सालों से इसे करता आ रहा हूँ और हाल ही में मुझे पता चला है कि स्टैम्प्स कलेक्टिंग को क्या कहते हैं, फिलैटली। इस बार जो स्टैम्प मुझे मिला है वो बिल्कुल तुम्हारी थीम से रिलेटेड है, जो इस पे जो है तुमने लेटर लिखा था इंडिया की इंडिपेंडेंस। ओके चलो, अब मैं लेटर को खत्म करता हूँ, बट बंद करने से पहले क्या तुम गेस कर सकती हो कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? फ्लफी इडली। और हम सब ने तुम्हें याद किया। अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारे लेटर से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी जो है मुझे अपने नए एडवेंचर्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताती रहोगी। बेस्ट विशेस, आनंद। यहाँ पे देखिए स्टैम्प दिखाया गया है हमारी इंडिपेंडेंस का, 15 अगस्त 1947। कितने वैल्यू का है ये स्टैम्प? 3.5 आने का। उस समय आने होते थे ना, तो ये देखिए 3.5 आने का ये स्टैम्प है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong.